हरिओम। हनुमान जी की जो उपासना है वो उपासना हम लोग इस कलयुग में अधिक मात्रा में करते हैं, क्योंकि कलयुग के साक्षात वो देव हैं और संसार का कोई ऐसा संकट नहीं है जिस संकट को ये संकट मोचन नष्ट न कर दें। अब जब हम हनुमान चालीसा देखते हैं, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, उसके दोहे पर थोड़ा ध्यान दें कि उस दोहे को हम कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरि सुधार, वर्णौ रघुबर विमल यश जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अब इसी पर विचार किया जाए तो श्री गुरु चरण सरोज रज, कि गुरु के चरण रज से निज मन यानी हमारे मन का जो मैल है वो साफ हो। जबकि सामान्यतया दर्पण पर जमे मैल को हम कपड़े से या किसी पदार्थ से साफ करते हैं, यानी दर्पण के मैल को हम साफ करते हैं भौतिक स्थूल रूप में। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि गुरु के चरण रज से यानी गुरु के चरण की धूल से हम अपने मन को साफ करें। अब देखिए कितना उल्टी बात हो गई कि धूल से कैसे दर्पण को साफ करेंगे। दर्पण पर जमे धूल को तो साफ किया जा सकता है, लेकिन धूल से दर्पण को साफ करना ये बड़ा आपको समझने योग्य है, क्योंकि मन पर हमेशा जो राग द्वेष की वृत्ति है, इस वृत्ति की वजह से मैल जमा करता है और उस मैल को दूर करने का एकमात्र साधन गुरु है। गुरु का मतलब ज्ञान है, ज्ञान है। तो उस गुरु से हम अपने पहले मन के मल को साफ करें, यानी मन को निर्मल बनाएं। निज मन मुकुरि सुधार, वर्णौ रघुबर विमल यशु। और जब मन का मैल धुलेगा तो रघुबर का जो यश है, विमल यश है, जो बिना मल के जो यश है, उस यश का वो वर्णन करना चाहते हैं। मतलब उस यश की तरफ हमारी आकृष्टि होगी, और जब रघुबर का यश हमारे लिए प्रीतिकर हो जाए, हम उसको अपने जीवन में धारण करके उसका वर्णन अपनी क्रियाओं के माध्यम से करने लगें, तो फिर क्या होगा। वर्णौ रघुबर विमल यश जो दायक फल चार, वो रघुबर का जो यश है वो 4 फलों को देने वाला है। एक तो बल, फिर बुद्धि, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। ये बल बुद्धि और विद्या, ये तीनों अगर आपके पास है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार, तो जो पंच क्लेश को जीव ले करके आता है और भोगता है, और उसी पंच क्लेश की वजह से उसके जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं। क्लेश ही कष्ट का कारण है। पंच क्लेशों को योग सूत्र में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश के नाम से कहा गया है। ये अविद्या को नष्ट विद्या करेगी, और ऐसी विद्या के प्रति बल और बुद्धि का समर्पित होना, क्योंकि बल और बुद्धि से तो अविद्या भी विकसित हो सकती है, ये ध्यान रखें। तो जब गुरु की कृपा हो, गुरु से मन निर्मल हो, और उस निर्मल में रघुपति का यश जो है प्रकाशित हो, और उस प्रकाशित यश की तरफ हम अपने बल बुद्धि का प्रयोग करें, तो निश्चित ही विद्या अवतरित होगी, और वो विद्या क्लेशों का नाश करेगी। और जब क्लेश नष्ट होंगे तो फिर हनुमान जी की कृपा होगी, या फिर हनुमत चरित्र का हम लोग अपने जीवन में प्राण पान कर सकेंगे, और उसी चरित्र को जीवन में श्रवण करने से, मनन करने से, निधिध्यासन करने से हम जगत के सारे संकटों से मुक्त हो सकते हैं। तो इसलिए हम लोग जब भी पूजा करें तो पूजा के प्रति क्या कहा गया है, क्या भाव है, किस भाव को व्यक्त करने की चेष्टा की जा रही है, इसको भी समझने का प्रयास अवश्य करें। तभी वो पूजा जिस उद्देश्य के लिए हम कर रहे हैं, उस उद्देश्य की सिद्धि में सहायक होगी, या सच में कहें तो उसके प्रति आपके अंदर श्रद्धा उत्पन्न होगी।
और श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धावान पुरुष ही ज्ञान को प्राप्त करता है और ज्ञान ही समस्त संकटों और दुख का निवारण करता है।